कक्षा 8 कल हम लोग देखे थे परमेय संख्याओं के गुणन के प्रगुण में संवरक प्रगुण और क्रम विनिमय प्रगुण। आज देखेंगे पहले वितरण प्रगुण। तो वितरण प्रगुण में यदि कोई तीन परमेय संख्याएं हैं, यदि कोई तीन परिमेय संख्या a बाई बी, सी बाई डी तथा e बाई एफ है, तो a बाई बी गुणित सी बाई डी प्लस e बाई एफ इज इक्वल होगा, बराबर होगा a बाई बी गुणित सी बाई डी प्लस a बाई बी गुणित e बाई एफ। इसका अर्थ यह है कि a बाई बी गुणित सी बाई डी प्लस e बाई एफ, तो a बाई बी का गुणा c बाई डी में होगा, फिर प्लस a बाई बी का गुणा e बाई एफ। कोष्टक के अंदर जो योग का रूप दिया है, तो दोनों परमेय संख्या में a बाई बी से गुणा होगा। यह था वितरण प्रगुण। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर तीन परिमेय संख्या 2/3, 4/7 और 5/11 है, तो 2/3 गुणित 4/7 धन 5/11 बराबर होगा 2/3 गुणित 4/7। 2/3 का गुणा 4/7 में, यह गुणा जो है वितरित हो जाएगा दोनों पे, धन 2/3 गुणित 5/11। ठीक। अब एक है साहचर्य प्रगुण। सॉरी, ये तीसरा था, चौथा साहचर्य प्रगुण। इसमें है तीन या तीन से अधिक परमेय संख्याओं का गुणा किया जाता है, तो इनका किसी भी क्रम में गुणा करने पर गुणनफल समान प्राप्त होगा। नियम देखिए, तीन या तीन से अधिक परिमेय संख्याओं का गुणा किसी भी क्रम में करने पर गुणनफल समान प्राप्त होता है। जैसे 2/3 गुणित 5/7 गुणित 7/11 बराबर होगा 5/7 गुणित 2/3 गुणित 7/11 बराबर होगा 7/11 गुणित 5/7 गुणित 2/3 के। किसी भी क्रम में करें, 2/3 में 5/7 से गुणा करके फिर 7/11 में करें, या 5/7 में 2/3 से गुणा करके 7/11 से गुणा करें, या इस तरह से। अब अगला प्रॉपर्टी है शून्य से गुणा। शून्य से गुणा किसी भी संख्या का, किसी भी परमेय संख्या का शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य प्राप्त होगा। किसी भी परिमेय संख्या का शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। ए बाई बी गुणित 0 बराबर 0, सी बाई डी गुणित 0 बराबर 0।
यह शून्य का प्रॉपर्टी है। इसी तरह से 1 से गुणन किसी भी परिमेय संख्या का 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही परिमेय संख्या ही होती है। ए बाई बी गुणित 1 बराबर ए बाई बी या सी बाई डी गुणित 1 बराबर सी बाई डी, इस ढंग से। अब अगला प्रमेय जो है यह है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम माने उल्टा, व्युत्क्रम, गुणात्मक। यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। जब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो दोनों परिमेय संख्या एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम यह हो जाएगा 7/5, क्योंकि 5/7 गुणित 7/5, 7 से 7 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, एक मान प्राप्त हुआ। ऋण 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम यह हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं कि अंश को हर में, हर को अंश में कर दीजिए। 3/2 यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, कोई परिमेय संख्या दी गई है तो चिन्ह के साथ कुछ मत कीजिए, चिन्ह जस का तस रहने दीजिए, अंश को हर में, हर को अंश में कर दीजिए, बस यही। इससे आपको गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। अब आइए प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल है, निम्नलिखित का गुणनफल प्राप्त कीजिए। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें इसका पहला है 2 सही 1/3 गुणित 5/11। गणित के सवाल में एक चीज ध्यान दिया कीजिए, स्टेप बाय स्टेप नीचे की ओर आइए, आगे मत बढ़िए। यहाँ देखिए पहली परिमेय संख्या मिश्रित भिन्न है और दूसरी समभिन्न। तो पहले हम मिश्रित भिन्न के साथ कोई भी संक्रिया नहीं करते हैं, याद रखिएगा। मिश्रित भिन्न के साथ जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, पहले मिश्रित भिन्न को आप विषम भिन्न में या सम भिन्न में बदलिए। मिश्रित भिन्न सदैव विषम भिन्न होते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़े 7/3 गुणित 5/11। अब सरल होता हो तो सरल कीजिए, नहीं तो अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा कीजिए। 7×5 = 35, 11×3 = 33। इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल कीजिए। निम्नलिखित को सरल कीजिए।
इसमें भी एक सवाल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम एक एक सवाल प्रश्नावली में से हर क्वेश्चन से लगाएंगे, बाकी सवाल आपको किताब से अपने से लगाना है। जो नहीं आएगा वही आप पुटअप करेंगे, पूछेंगे। ऋण 2/3 गुणित्ते 27/16 छोटा कोष्ठ बंद, मझला कोष्ठ बंद, भागे मझले कोष्ठ में ऋण 2/9 गुणित्ते 5/3 मझला कोष्ठ बंद। यहाँ देखिए गुणनफल, पहले क्वेश्चन में गुणनफल निकालने को बोला था, दूसरे में सरल करने को बोल रहा है। सरल करने के लिए बोल रहा है कि इसमें भागा का चिन्ह है, तो आप इस संक्रियाओं को चिन्हों के अनुसार क्रिया करेंगे। तो पहले कोष्टक के अंदर मझले कोष्ठ में, अब देखिए यहाँ पर गुणा करने को है ऋण 2/3 परिमेय संख्या में 27/16 से, तो अंश का अंश में गुणा करें, या सरल होता है तो सरल कर दें। 3 एकम 3, 3 9 27, 2 एकम 2, 2 8 16, ऋण 1 का गुणा 9 में ऋण 9, 1 का गुणा ऋण 8 में ऋण 8, मझला कोष्ठ भागे ऋण 2 का गुणा 5 में। यहाँ देखिए सरल नहीं हो रहा है, यहाँ 2 है, नीचे 9 और 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 और 3 है, तो ऋण 2 गुणित्ते 5 ऋण 10, 9 त्रिक 27। अब ऋण अंश है, ऋण हर है, तो यह धनात्मक हो जाएगा 9/8, और यह अंश ऋणात्मक हर धनात्मक है, तो यह ऋणात्मक ही रहेगा। भागा को गुणा में जब करेंगे तो भागा चिन्ह के बाद वाली परिमेय संख्या यह अपने व्युत्क्रम में हो जाएगी, तो यह हो जाएगा 27/10। अब यहाँ धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो ऋण चिन्ह 9 सते अंश का अंश में गुणा कर रहे हैं, 9 सते 63, हासिल आया 6, 9 दूनी 18, 6 24, और 10 8 80। अब यह आपका सरल हो गया। शेष सवाल अपने से आप लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ऋण 15/16 का गुणात्मक प्रतिलोम, पहले बता चुके, चिन्ह के साथ कुछ मत कीजिए, अंश को हर में ले जाइए, हर को अंश में ले जाइए, 16/15। एक और इसी में ले रहे हैं, छोटा क्वेश्चन है, 16 का गुणात्मक प्रतिलोम। 16 का अर्थ है इसका हर एक है 16/1, चिन्ह वही रहेगा, 16/1 है, 16/1, तो यह हो जाएगा 1/16। अंश हर में आ गया, हर अंश में चला गया। इस ढंग से आगे कल चलेंगे। सवाल आप किताब से शेष सवाल को लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, सभी सवाल नहीं लगाएंगे।